बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैं ज़हनी मरीज़ा नहीं हूँ, मेरे पास कुछ मखसूस ताकतें हैं। सैकड़ों औरतों को मैं अपना गुलाम बना चुकी हूँ और उनमें ये तालीमात फैला चुकी हूँ। फैसलाबाद में काम ठीक नहीं चल रहा था और इस तरह की तालीमात देने के लिए मुझे लाहौर के एक इलीट पोश इलाके में शिफ्ट होना पड़ा। नबूवत का झूठा दावा करने वाली कज़ाबा सना ने कुछ अहम तरीन इंकशाफात किए, ऐसे इंकशाफात जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये सिर्फ दो बहनें नहीं हैं बल्कि एक पूरा मुनज़्ज़म गिरोह है जो कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक्टिव हुआ है। लाहौर, फैसलाबाद के अलावा किस किस शहर में मालूना के पैरोकार जो है वो मौजूद हैं, किस तरह से वो तबलीग कर रहे हैं, किस तरह से वो कुरान पाक की बेहुरमती कर रहे हैं और नाउज़ बिल्लाह नबी होने के दावेदार नबूवत का दावा कर रहे हैं। रिश्तेदार और इलाके के लोग इस ख़ानदान के बारे में क्या कुछ बताते हैं, क्या चीज़ें बताते हैं, क्या मशकूक किस्म की जो है एक्टिविटीज़ जो है ये ख़ानदान कर रहा था, कितने अरसे से कर रहा था और इनके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। नाउज़ बिल्लाह जी, नबूवत का झूठा दावा करने वाली सना कई सालों से अपनी जो गलाजत है वो आवाम में मुंतकिल कर रही है और मैं इतनी हैरान हूँ कि वो आकर कहती है, उसकी बहन बोलती है, बकवास करती है कि जी हमने अपने आप को वक्फ कर दिया है, मैंने दुनिया से अपने आप को काट लिया है, कई सालों से जो है मैं सिर्फ नमाज पढ़ती हूँ और मैं कोई काम नहीं करती। लेकिन जो उसकी बहन है जो कि लाहौर में रहती है, जो तबलीग कर रही है, इनका कहना है कि हम हर वक्त वजू में रहते हैं, हम तो महरम ना महरम का इतना ख्याल रखते हैं। वो तो फुल मेकअप में, फुल लिपस्टिक में, फुल टिप टॉप होकर बैठकर जो है वो नाउज़ बिल्लाह नबूवत के दावे कर रही थी और मैं बड़ी परेशान थी कि ये क्या माजरा है, ये क्या चीज़ है। अब जी एक के बाद एक इनके पैरोकार निकल के सामने आए हैं। लाहौर के इलाके में भी जो है इनके कारिंदे सामने आए हैं। लाहौर का इलाका है शादरा, वहाँ पे कुरान पाक की बेहुरमती की गई है। बेहुरमती करने वाला जो बदवक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। सराय आलमगीर का इलाका है, पौरान में भी मुबैना तौर पर जो है इनका कारिंदा जो है वो बरामद हुआ है, सामने आया है। उसने तौहीन मजहब की है और उसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वो झूठा दावा करता है, वो कहता है कि मैं नबी हूँ, नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह। वो कहता है कि मैं नबी हूँ, उसने नबूवत का दावा किया, मेरे सामने सब सर झुका के खड़े रहे। यानी कि एक के बाद एक इनके पैरोकार, टाइमिंग चेक करें आप, इन सब की टाइमिंग एक ही है। यानी कि पहले उसकी बहन जो लाहौर में होती है वो नाउज़ बिल्लाह नबी होने का दावा करती है, उसे तो ऐसी ऐसी बातें की हैं कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मैं तो खौफजदा हो गई हूँ, मैं तो इस हद तक परेशान हो गई हूँ कि उसने जो अपना जहर है लोगों में मुंतकिल किया है, पिछले 7 सालों से वो जहर मुंतकिल कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ कि इनके जो फॉलोवर्स होते हैं, इनके जो पैरोकार होते हैं, वो बिल्कुल इनकी तरह होते हैं, दिमाग से पैदल होते हैं। चाहे उनके पास पैसा हो, उनके पास दिमाग नहीं होता। अब आप एक छोटे बच्चे की मिसाल ले लें, एक छोटे बच्चे को अगर आप खुदकुश बमबार बना रहे हैं तो बेचारे को कुछ भी नहीं पता, उसको रोज ट्रेन किया जाता है, रोज उसको गलत बातें फीड की जाती हैं, इतना झूठ फीड किया जाता है, इतना झूठ फीड किया जाता है और कहा जाता है कि भाई तुम्हें तो जन्नत मिलेगी, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। उसके बाद वो इतनी फीडिंग होती है, महीनों की फीडिंग होती है कि वो ये देख नहीं रहा होता कि मैं अपने आप को भी मार रहा हूँ और मैं हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को जो है मेरी वजह से लोग जो है वो मर जाएंगे। तो ये फीडिंग का चक्कर है, 7 साल से फीडिंग हो रही है। बहुत ही खतरनाक मामला है क्योंकि जो इनके पैरोकार हैं, जो इनके मानने वाले हैं, वो भी इनकी तरह ही हैं, समझ अकल से मुकम्मल तौर पर आ रही। इसीलिए इन्होंने लाहौर का एक पोश इलाका है, मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि पहले ही लोग बहुत ज़्यादा मुश्तिल हैं, मैंने जी इनका घर भी देखा है, मैंने वो जगह भी देखी है जहाँ पर ये रहती है लाहौर में। और इतना पोश इलाका, इतना इलीट क्लास है, इतनी अमीर ये खातून है, इसका घर इतना लेविश है, जो इर्द गिर्द की खवातीन है उनका मजमा लगाती थी, उनको जो है ट्रेन किया करती थी। नाउज़ बिल्लाह जी, नबूवत का झूठा दावा करने वाली सना कई सालों से अपनी गलाजत जो है वो इंजेक्शन के थ्रू, यानी कि मतलब इंजेक्ट कर रही है वो बहुत सारे लोगों में। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसने तहलका खेज इंकशाफात किए हैं जिससे पुलिस भी जो है सोचने में मजबूर हो गई है कि अब आगे का लाहेअमल कैसे बनाना है, क्योंकि एक ही दिन में मुतादिद वाक़यात पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए और इनके कारिंदे हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी गेम डाल रहे हैं जिससे मुसलमानों के जो हैं जज्बात मजरूह हों। अच्छा जी, सना और हिना को अलग अलग रखा गया है और इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि सना जो है वो मनफी किस्म की तालीमात फैलाने का काम ना सिर्फ फेस टू फेस करती थी बल्कि उसने मुत्तादिद वीडियो एल्बम्स बनाई हुई हैं,
सीडीज़ बनाई हुई हैं और बहुत अरसे से जो है वो ये रिकॉर्डिंग करके पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान में जो है वो सप्लाई कर रही है। पुलिस ने उसके मोबाइल और लैपटॉप से बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो कब्जे में लेकर एफआईए को भिजवा दी है, जमा करवा दी गई हैं और कोशिश की जा रही है कि जहाँ जहाँ इन्होंने इसको अपलोड किया है उसको जो है वो वहाँ से उतारा जाए। सना का दावा है कि वो लाहौर के पोश इलाके में इसीलिए शिफ्ट हुई थी कि अमीर घरों की औरतों को बेवकूफ़ बनाना, मज़हब के नाम पर बेवकूफ़ बनाना जो है वो बहुत आसान होता है, क्योंकि वो डिप्रेशन बकौल उसके वो डिप्रेशन की मरीज़ा होती हैं। उनकी ज़िंदगी में पैसा होता है लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई चीज़ जो है वो कमी का शिकार होती है, उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको घेरना बहुत ज़्यादा आसान है। उसका कहना है कि या तो ज़्यादा अमीर लोगों को आप घेर सकते हैं या बहुत ज़्यादा गरीब लोगों को। तो मैंने जो है वो अमीरों का तबका जो है इसलिए चुना क्योंकि मुझे वहाँ से माल पानी भी अच्छा खासा मिल रहा था, मुझे पैसे भी बहुत ज़्यादा मिल रहे थे। मैंने अमीर घरों की औरतों को काबू में किया हुआ था। इस घटिया औरत ने बताया कि वो बहुत सारी औरतों को अपनी पैरोकार बना चुकी हैं और ये जहर की तरह पूरे पाकिस्तान में इनके पैरोकार इस वक्त जो है वो फैले हुए हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। यानी कि अगर ये कह दे भी कि नाउज़ बिल्ला मैं नबी हूँ और मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म आया है कि तुम लोग अपनी जान दे दो, तो लोग इतने पागल हो चुके हैं जो इनके पैरोकार हैं वो अपनी जान भी दे देंगे और किसी की जान भी ले सकते हैं। उसने जी रकम भी एंठी हुई है, अमीर लोगों से टारगेट करने का मकसद रकम भी था। उसका प्लान था कि जी माल जमा करके पाकिस्तान से फरार हो जाएंगे और फिर सोशल मीडिया के थ्रू जो है अपनी गलाजत जो है पाकिस्तान के कोने कोने में मैं जो है फैलाती रहूंगी। सना को अपनी बहन हिना पर शदीद गुस्सा है इस वक्त, जो कि उसने पुलिस को बताया भी है कि इसकी बहन ने इसको फंसा दिया है। हिना के बयान के बाद पुलिस जो है वो हरकत में आई है और सना को लाहौर से फिर गिरफ्तार किया गया है। कहानी फैसलाबाद से शुरू होती है लेकिन इसके किरदार लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में इस वक्त फैल चुके हैं। कोई कुरान पाक की बेहुरमती कर रहा है, कोई नबूवत का नौज़बिल्ला दावा कर रहा है, कोई अपने आप को जो है वो इमाम मेहदी बन रहा है। मैं परेशान हो गई हूँ कि किस तरह से एक ऐसा घिनौना गिरोह है। इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए एफआईए को, देखना चाहिए कि इनके ताने बाने पाकिस्तान से बाहर किस मुल्क से मिल रहे हैं, कौन से मुल्क से इसको ऑपरेट किया जा रहा है, इनको हिदायत जो है किस मुमालिक से, किन मुमालिक से जो है इनकी हिदायत इनको मिल रही हैं और कौन इनको फंडिंग कर रहा है, कौन इनको पैसा भेज रहा है और किसने इनको कहा है कि आप ये तबलीग करें और हम आपको सपोर्ट करेंगे। मैं आपको बताती चलूँ कि इसकी बहन हिना का दावा है कि रूहानियत का एक सिलसिला है और 7 साल से हम अपनी तालीम जो है वो चला रहे हैं। मैं अपनी बहन सनाउल्लाह, ठीक है, उर्फ क़यामत, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, के साथ गवाह हूँ क्योंकि इस्लाम में औरत की गवाही जो है वो आदी होती है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है निशानी छोड़ के गए हुए हैं कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के साथ जो है ख्वाब के ज़रिए राब्ता करेगा और मेरा अल्लाह ताला से ख्वाब से तालीम का, अस्तगफिरुल्लाह, सिलसिला शुरू हुआ था जो 7 साल से जारी है। रोज़ाना की 50 नमाजें जो हैं वो मैं अदा करती हूँ। ये कहानी है जी, ये बेगैरतियाँ कर रहे हैं, इन्होंने बहुत गेम्स डाली हैं, ये 7 साल से जो है बैठे हुए हैं, फसाद डाल रहे हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए कि हर हाल में इनको सज़ा दे क्योंकि पाकिस्तान के अवाम बहुत ज़्यादा इस वक्त सेंसिटिव हुए हुए हैं। वो चाहते हैं कि एज सून एज पॉसिबल इनको सज़ाएँ मिले और जो है अगर इनको सज़ाएँ नहीं मिलेंगी डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो बेगैरती करेंगे और नाउज़ बिल्लाह नबूवत के दावेदार आएंगे। मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि फ्रांस में, पेरिस में इससे पहले हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए जाते थे। एक अखबार उसमें खाके जो है वो पब्लिश किया करता था और यकीन करें कि मुसलमानों के बहुत ज़्यादा जो है जज्बात मजरू हुए थे। अब ये दरिंदे जो है इन्होंने पाकिस्तान से काम एक्टिव शुरू कर दिया है, पाकिस्तान से जो है ये बेगैरती कर रहे हैं और जो है नाउज़ बिल्लाह नबूवत के दावे करवाए जा रहे हैं। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जो सराय आलमगीर का इलाका है जहाँ पर एक बंदे ने अपने आप को नबी बोला है कि जी नाउज़ बिल्लाह मैं नबी हूँ, नबी नबूवत का दावेदार है, उसकी फैमिली जो है इस वक्त जो है वो सामने आई है, उसकी फैमिली सामने आई है और उन्होंने जो है वो बयान अपना दिया है, उनका बाप जो है वो सामने आया है। बाकी मतलब मैं पुरजोर तरीके दे नाल अंदर दिलों मतलब इस चीज की मजम्मत करदा और अपने अल्लाह को माफी मंगदा और अपने बेटे वास्ते भी अल्लाह को माफी मंगदा कि अल्लाह पाक को भी माफ करे। अपनी सारी उम्मत मुसलमान जिन्हों का दिल दुखे गल सुन के मैं उन्होंने सारे उम्मत मुसलमान को भी माफी मंगदा इस गल की और बहुत दिली दुख पहुंचे। पुलिस इत्थे आई है और पुलिस नूं मैं आख्या इनू लै जाओ, मेरे घर चों बाहर लै जाओ, मैनू ये बंदा चंगे नहीं लगता पिया। जिन्होंने बताया जी झूठी नबूवत का ऐलान करने वाला जो मुल्जिम शहबाज है, जो इनका ही कारिंदा है, उसने जो है नबी होने का नाउज़ बिल्लाह दावा किया था। उनके
जो वालिद हैं मोहम्मद अफजल ने जो है माफ़ी भी मांगी है, ये भी कहानी सुनाई है कि जी वो ज़हनी तौर पे पागल है, पागल नहीं है भाई, पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने माफ़ीनामा दे दिया है। देखते हैं जी हुकूमत वक्त क्या करती है, क्योंकि ये एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है जो देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान से बाहर किस मुल्क से ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि इससे पहले ये जो है मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा रहे थे फ्रांस के थ्रू, और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे इस पर आवाज़ भी बुलंद की थी। उसके बाद इन लोगों ने अपनी बकवासियात बंद कर दी थी। अब ये दरिंदे जो हैं पाकिस्तान से, इन्होंने एक पूरा का पूरा गिरोह एक्टिव किया है। वो गिरोह जो है इस वक्त मुसलमानों के जज्बात को मजरूह कर रहा है, और पाकिस्तान में इनका हर दूसरा बंदा नबूवत का दावा कर रहा है। सजाएं मिलनी चाहिए, अगर सजा नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली माशरे में इंतशार फैलेगा।